आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 10th से मैथ की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, जिसमें हमने पहले एक सवाल कर लिया था, जिसमें हमने सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आज हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 2। हमें प्रश्न नंबर 2 दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम ये सिद्ध कर दें ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या है। इसको हमने सॉल्व किया है। हमने पहले माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। फिर अगर परिमेय संख्या है तो ये a/b के रूप में होनी चाहिए। तो हमने लिखा 3 + 2 रूट को a/b की फॉर्म में लिख लिया, जहाँ b क्या है 0 के बराबर नहीं है और a और b का HCF यानी मासा 1 है, यानी कि इन दोनों का गुणनफल 1 है। इनका जो मासा है वो 1 है और ये क्या है, एक पूर्णांक है। a और b क्या है, a और b कोई पूर्णांक हैं। ठीक, पूर्णांक है। हम परिमेय संख्याओं को एक तरफ और अपरिमेय संख्याओं को एक तरफ करेंगे। हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो 3 तो परिमेय संख्या है, तो हम 3 को परिमेय संख्या की a/b की तरफ लेके आएंगे। ये a/b प्लस का तरह है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -3। यहाँ 2 × 2 में है, हमें अपरिमेय संख्या एक तरफ परिमेय संख्या एक तरफ करनी है, तो हमने 2 का भाग इसमें चला, इधर करेंगे तो भाग जाएगा, तो 1/2 a/b -3। ठीक, और जहाँ लिखा है a और b पूर्णांक हैं, इसलिए 1/2 कोष्टक में a/b -3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो यह भी होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है। परंतु क्या हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। ठीक, हमने क्या माना था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या निकली, हमारी कल्पना थी। जो परिमेय संख्या क्या है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमने सिद्ध कर दिया। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है, चलो देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्न अपरिमेय संख्याएं हैं। हमें 3 संख्याएं दी हैं, 1/√5, 7 × √5, 6 + √2। हमें ये सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या है। इन सभी को हम सिद्ध करेंगे, ये परिमेय संख्याएं नहीं है। पहला प्रश्न है 1/2 को क्या करना है, अपरिमेय संख्या। तो हमने माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए 1/√2 को क्या लिखें, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ b क्या है 0 के बराबर नहीं है और a और b कोई पूर्णांक हैं। इन दोनों HCF कितना होना चाहिए, 1 के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। ठीक, जब 1/√2 बराबर क्या है, a/b, अगर हम इसको उल्टा कर दें या क्रॉस गुणा करेंगे तो b इधर जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा, a × √2। ठीक, अगर हम √2 का मान निकालेंगे तो a का b में भाग हो जाएगा, तो b/a हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा है, √2 बराबर b/a। अगर हम b का इसमें a का √2 में गुणा करेंगे तो b बराबर क्या आएगा, b बराबर क्या आएगा, √2 × a। इस समीकरण का अगर हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2a² बराबर b²। क्या लिखा है, वर्ग करने पर। इसका हम वर्ग करेंगे, √2 × a का होल स्क्वायर बराबर b का होल स्क्वायर। ठीक, √2 का 2 बार लिखेंगे, √2 × √2 × a का करेंगे a² बराबर b²। √2 क्या आ जाएंगे, 2a² बराबर b²। तो हमारा वर्ग क्या आया, 2a² बराबर b²। समीकरण 1 लिख दिया। ठीक, अतः इससे हमें क्या सिद्ध हो रहा है, अतः
2 है, यानी 2b² को भाग करेंगे तो 2b² को विभाजित करता है। ठीक, इसलिए 2 भी b को विभाजित करेगा। जब 2 है b² को विभाजित कर रहा है तो b को भी करेगा। कैसे? अगर हम b को 2 ले लें तो b का 2 लिया है हमने, b बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो 4, ये 2 से विभाजित है। लेकिन हमने b बराबर 2 लिया है, वो भी 2 से विभाजित है। अतः कह सकते हैं कि अगर 2 से b² विभाजित है तो 2 से b भी विभाजित होगा। इसको हमने समीकरण 2 लिख लिया है। अब हम दोबारा लेते हैं, कुछ मानेंगे। माना b बराबर 2 के, जहाँ के कोई एक पूर्णांक है। ठीक, कि क्या है, कोई पूर्णांक है। यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब हम यहाँ पर b का मान रख दें समीकरण 1 से। हमने क्या रखा, b का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या होगा, हमने समीकरण 1 क्या दिया है, 2a² बराबर b²। हमने b का मान क्या रख दिया, 2 के, तो a² तो है ही बराबर, b की जगह क्या रखते हो, 2k। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2a² बराबर 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, और k का करेंगे तो k²। 2 से 4 2 टाइम कटेंगे तो 2 टाइम, तो क्या आएगा हमारा, a² बराबर 2k²। ठीक, यहाँ से अगर हम 2 का a² हम भाग करेंगे तो क्या आएगा, विभाजित हो जाएगा। यहाँ a की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, 2 2 3 4 कुछ भी विभाजित होगा, तो a² भी विभाजित होगा। अगर 2 से a² विभाजित करता है, इसलिए 2a को विभाजित करेगा। ठीक, यहाँ से हमारा क्या निष्कर्ष निकलेगा, हमारा निष्कर्ष निकला इस प्रकार। समीकरण 2 और 3 से हमें पता चलता है कि a और b का HCF 2 भी है, यानी कि 2 से 2 संख्याएं दोनों a और b हमारी विभाजित हो रही है, तो 2 भी एक गुणनफल होगा इसका, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। हमारी कल्पना क्या थी कि HCF ए और बी का LCF कितना होना चाहिए, 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर एक गुणनखंड 2 भी आ रहा है। ठीक, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर में 2 क्या दिया है, 7√5 क्या करना है, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। चलो इसको हम देखते हैं। करना था, प्रश्न नंबर 2 में था हमारा 7 × √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। तो हमने इसमें माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए अब जब परिमेय संख्या है तो इसको a/b के फॉर्म में लिखेंगे। हमने a/b के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ a और b का HCF कितना होना चाहिए, 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर हम परिमेय संख्याओं को एक तरफ और अपरिमेय संख्याओं को एक तरफ करेंगे तो 7 एक परिमेय संख्या, 7 को परिमेय संख्या की तरफ करेंगे तो 7 का भाग हो जाएगा इसमें, तो √5 बराबर a/7 × b। ठीक, तो क्योंकि a और b पूर्णांक हैं तो a/7 × b एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। हमने क्या माना था कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अतः ये परिमेय संख्या सिद्ध नहीं, अतः हम कह सकते हैं कि अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। चलो इसको भी हम देखते हैं। यह है 6 + √2 को हमें क्या करना है, सिद्ध, अपरिमेय संख्या। इसको हम पहले सिद्ध करके देखेंगे परिमेय संख्या है या नहीं। अगर नहीं होगी परिमेय संख्या तो इससे हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी हम मानेंगे, मान लिया हमने 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है 6 + √2 तो ये a/b के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक, तो जहाँ b बराबर क्या है, 0, तथा a और b का HCF कितना है, 1 से अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। अगर 1 के अतिरिक्त है तो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक, इसमें ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या की तरफ करेंगे।
तो 6 प्लस रूट 2 बराबर ए अपॉन बी। हमने 6 को ए अपॉन बी की तरफ ले गए तो माइनस का हो जाएगा, तो रूट 2 बराबर क्या आया, ए अपॉन बी माइनस 6। क्योंकि ए और बी कोई दो पूर्णांक हैं, ठीक है, ए और बी तो कोई दो पूर्णांक है, तो ए अपॉन बी माइनस 6 एक पूर्णांक होगा जो कि एक परिमेय संख्या है। जब कोई ये पूर्णांक पूरा होगा तो ये परिमेय संख्या होगी, इसलिए रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या तो ये भी होगी परिमेय संख्या, दोनों बराबर हों तो बराबर होंगी परिमेय संख्या। परंतु हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, पता है एक अपरिमेय संख्या है। और ये विरोधाभास हमारी किस त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या थी हमारी, कि ये 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हमारा विरोधाभास थी कल्पना, तो हमारी ये त्रुटिपूर्ण कल्पना सिद्ध हो गई। अतः ये 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या, ये हमने कल्पना की थी, लेकिन ये सिद्ध नहीं हो पाया। अतः हम कहेंगे 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताएं, समझ में कितना आया ये ज़रूर बताया करें कमेंट में, जिससे हम आगे आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश किया करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।